करना है, ये क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अकर्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोगों को डिस्कस करना है दो प्रोसेस। देयर इज टू प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप स्क्रीन को थोड़ा मन के आंखों से स्क्रीन को देखिए। ठीक है, मन के आंखों से कहने का क्या मतलब है? जैसे किसी अच्छे चीज को देख के आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक उसी तरह स्क्रीन को देखिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे क्या बताया जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। ठीक, अगर अभी आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक, आप तो बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े इसलिए क्या करना चाहिए? नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तब अब क्या करना है आपको? अपने मन को भी और आंख को भी, दोनों को लेके आइए स्क्रीन पे और समझने का कोशिश कीजिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या है? दो प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस का मूवमेंट, ठीक है, किसी सब्सटेंस का मूवमेंट क्या हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इससे क्या समझ रहे हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से के अगेंस्ट अगर मूवमेंट हो रहा है तो क्या है? लो टू हाई, लो टू हाई। अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है मींस कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन के तरफ अगर किसी मॉलिक्यूल्स का, किसी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है तो ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस लो टू हाई। लो कंसंट्रेशन से अगर मूवमेंट हो रहा है हाई की तरफ तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये कहलाता है अपहिल टास्क। ठीक, जब अपहिल टास्क ये कहला रहा है तो इसमें क्या होगा कि लो से हाई के तरफ सब्सटेंस को जाना है, तो ये तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली या कहिए विदाउट एनर्जी ये ट्रांसपोर्ट होना मुश्किल है। तो ये जो प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? एनर्जी का। और हम लोगों के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इधर देखिए स्क्रीन पे क्या है? एटीपी मॉलिक्यूल्स। मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज लो टू हाई। अगर ऐसा मूवमेंट होगा, अगर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? एटीपी का। ठीक है, अब आ जाइए पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट का बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा मूवमेंट होगा सब्सटेंस का, इसमें क्या होगा? कहां से कहां मूव करेगा सब्सटेंस? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किधर होगा? along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है? along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस पॉइंट को देखिए किधर मूव कर रहा है? along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें सब्सटेंस का मूवमेंट along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, दैट इज द किधर से किधर? हाई टू लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगर ऐसा मूवमेंट है, लो हाई टू लो अगर मूव कर रहा है सब्सटेंस, तो ऐसे मूवमेंट में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मींस नो एटीपी रिक्वायर्ड। यहां पे लिख लीजिए नो एटीपी रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं होगा। अब क्या है कि ये एटीपी के मदद से हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके मदद से हो रहा है? एटीपी के मदद से हो रहा है। तो अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो ये मूवमेंट क्या होगा आपका? थर्ड नंबर पॉइंट को देखिए, थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या होगा? फास्ट मूवमेंट होगा। विद द हेल्प ऑफ एटीपी अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये इन कंपैरिजन टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? फास्ट होगा। साथ में इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा इन कंपैरिजन टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट।
तो साहब इतना समझ में आया आप लोगों को? हाँ बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एटीपी का जरूरत पड़ेगा और पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी या विदाउट एटीपी होगा। ये फास्ट प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? स्लो प्रोसेस। स्लो के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल बताइए, कोई एक एग्जाम्पल जो आप लोगों को जो एग्जाम्पल पढ़ना है, दो, एक है इंडोसाइटोसिस। अब ये दोनों टर्म सुना हुआ लग रहा है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज इंडोसाइटोसिस एंड व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? ये दो टाइप का पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा क्या होगा? पिनोसाइटोसिस। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह का ट्रांसपोर्ट है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस में हम लोग बात कर रहे हैं फैगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम लोग बोलते हैं सेल ईटिंग, इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस क्या हो जाएगा? सेल ड्रिंकिंग, इसे क्या कहेंगे? सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, अब सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग, खाते क्या है हम लोग? सॉलिड या लिक्विड? क्या खाते हैं? सेल ईटिंग। इसका मतलब क्या है कि फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस का, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई प्रोटीन है, ये क्या करेगा? सेल इनगल्फ्स। सेल क्या करेगा? इनगल्फ्स सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक, अगर ऐसा है कि सेल किसी सॉलिड सब्सटेंस को इनगल्फ कर रहा है, सेल के अंदर ला रहा है, कहां ला रहा है? सेल के अंदर ला रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस, अगर किसी चीज को खा जा रहा है। पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, मीन्स इसमें क्या होगा? इनटेक, क्या चीज लेगा ये? इनटेक ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब इसको समझिए, फिगर हटा दीजिए। ठीक है, अब स्क्रीन को देखिए ध्यान से, अपने मन को और आंख को दोनों को लेके आइए फिर से स्क्रीन पे। ठीक, अब इधर देखिए, कोई सॉलिड सब्सटेंस है या कोई प्रोटीन है यहाँ पे, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन आके अटैच्ड होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन पे आके यहाँ पे अटैच्ड हुआ। अटैच्ड होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये इनवैगिनेट कर गया। इनवैगिनेट करने का मतलब क्या है? अंदर की तरफ धस गया और ये सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पे आ गया। क्या आ गया? ये जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन को ये सेल मेम्ब्रेन इनवैगिनेट कर गया और ये प्रोटीन यहाँ पे आ गया आपका, ऐसे इनवैगिनेट कर गया, ये प्रोटीन है। अब क्या होगा कि ये यहाँ से टूट जाएगा, पिंच्ड ऑफ हो जाएगा और ये एक वेसाइकल बना लेगा। अगर इस प्रोसेस से कोई सॉलिड सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस। क्लियर हुआ? क्या है कि कोई, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, बराबर है।
अब यहाँ पे कोई सॉलिड फूड है, ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड हुआ, सेल मेम्ब्रेन क्या कर गया, इनवेगिनेट अंदर की तरफ धसा, धसने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बना लिया और इसको अब हम लोग फूड वेसाइकल कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मीन्स इसमें क्या होगा, इनगल्फ कोई भी सब्सटेंस को इनटेक करेगा। इनटेक किधर होगा, इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल। अगर किसी सब्सटेंस का मूवमेंट क्या हो रहा है, सेल के अंदर, सेल किसी चीज को खा जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस। दूसरा टर्म जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन्स आउटसाइड। अगर यहां पे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ठीक इसका उल्टा, ये सब्सटेंस सबसे पहले यहाँ पे एक वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ और ये वेसाइकल अगर इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ गया, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सो। एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सोसाइटोसिस मीन्स आउटसाइड द सेल, और इंडोसाइटोसिस मीन्स इनसाइड द सेल। ये जो एग्जांपल है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडोसाइटोसिस। अब ये दोनों एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस दोनों को हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट इसलिए, बल्क मीन्स क्या होता है, ज्यादा। अगर हाई अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये किसका एग्जांपल होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जांपल याद रखना है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, प्रोटॉन पंप। आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जस्ट एग्जांपल याद रखिए, प्रोटॉन पंप। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं सोडियम पोटासियम पंप, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ज्यादा से ज्यादा आपको याद रखना है 9th क्लास के लेवल तक, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है, इनटेक कर रहा है कोई सेल, तो ये जिस प्रोसेस से इनटेक करेगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। ठीक, अगर सॉलिड सब्सटेंस है। अगर लिक्विड सब्सटेंस का इनटेक हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। दोनों फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि अगर कोई सब्सटेंस, फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी सेल से बाहर चले जा रहा है, थ्रोन आउटसाइड द सेल, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है या पूरा ही क्लियर है? हाँ, पूरा क्लियर हो गया, बताइए। हाँ बोलिए, क्या डाउट, कोई डाउट है? थोड़ा लाउडली बोलिए। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक मिनट रुकिए, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ बोलिए अब। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बल्क नहीं बोलते। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है आपका इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये दोनों जो प्रोसेस है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इसको स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। आप ऐसे समझिए कि बल्क ट्रांसपोर्ट इज ए एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है आपका इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब समझ में आया?
बोलिए। ठीक है, एनी और किसी का कोई डाउट? आप लोग थोड़ा लाउडली बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ। देखिए लार्ज, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली जो होता है ये प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होता है। ठीक है, चैनल्स के थ्रू होता है, तो चैनल्स के थ्रू ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन आपका जो पेसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पेसिव ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इज द एग्जाम्पल ऑफ पेसिव ट्रांसपोर्ट। अब ऑस्मोसिस भी होगा या डिफ्यूजन होगा, दोनों किसके थ्रू होगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और इसी सेल मेम्ब्रेन पे जो चैनल होगा, ठीक, वहाँ पे चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं। इस प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसको प्रमोट कौन करेगा? इसको फैसिलिटेट कर देता है एटीपी। अगर एटीपी के मदद से ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू अलग अलग चैनल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, देखिएगा प्रोटीन का चैनल्स होता है, मीन्स आप कह सकते हैं एक तरह से पोर होता है। और इस पोर के वजह से यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी देखिए अभी कैसे हुआ, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कैसे हो रहा है? ये इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो है ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे एक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन अगर वेसाइकल्स के थ्रू हो रहा है तो उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और अगर किसी का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो वो क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर प्रोटॉन पंप क्या है? अभी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, पहले ही बता दिए ना। आपको सोडियम पोटासियम पंप पढ़ना है ना प्रोटॉन पंप पढ़ना है। जब 12th क्लास में 11th क्लास में जब पढ़िएगा पूरा एनिमल फिजियोलॉजी तो वहां पढ़ना है। ठीक है, अभी इसको ढूंढिए भी मत, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिए, एकदम कुछ नहीं समझ में आएगा। मेम्ब्रेन के क्रॉस अगर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होना है, बस यही समझिए मेम्ब्रेन के क्रॉस। उसी तरह सोडियम का और पोटासियम का, कि सोडियम बाहर जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उसके बदले में क्या हो रहा है? पोटासियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है। ठीक, या एक प्रोटीन चैनल्स होगा, उसके थ्रू अगर प्रोटॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन पंप। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन प्रोटॉन का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन से अगर हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन पंप। उसी तरह आपका सोडियम पोटासियम पंप होगा। और सोडियम पोटासियम पंप में क्या है कि ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो इधर से सोडियम बाहर जा रहा है। ठीक, क्या है कि इधर सोडियम मान लीजिए आपका बहुत सारा सोडियम है, ये सेल के बाहर का एरिया है। इधर सोडियम क्या है? 3 सोडियम है। और ये आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर का है एरिया, और इधर सोडियम 1 है। अब क्या है कि इधर पोटासियम इतना है, इधर पोटासियम 1 है, और पोटासियम मूव करके इधर जा रहा है, सोडियम मूव करके इधर जा रहा है। तो अब बताइए कि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या अलोंग द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? इधर सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर क्या है? आउटसाइड। आउटसाइड अगर देखें तो इधर सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। इधर सोडियम क्या है? कम है। और अगर अंदर से ही सोडियम को बाहर जाना हो, सेल के अंदर से बाहर जाना है, तो इसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये अपहिल टास्क हो जाएगा, मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक उसी तरह अगर पोटासियम अंदर आ रहा है, ठीक, पोटासियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है, इधर भी क्या हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस प्रोसेस में भी यहाँ पे इसको एटीपी चाहिए, विदाउट एटीपी संभव नहीं है। इधर भी क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम पोटासियम पंप।